सर सबसे पहले तो सर तरारी में जो आज उपचुनाव है इसके लिए आपके साथी राजू यादव जी को आज पार्टी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये राजू जी के जो छवि है या राजू जी का इतिहास आप देख लीजिए, संघर्ष का इतिहास। तो राजू जी छात्र जीवन से ही मैंने ये पॉलिटिकल जीवन में है और छात्रों के सवाल को लेकर के लगातार लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी में यूजीसी के मान्यताओं के लिए लड़ा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में फीस वृद्धि के खिलाफ में जब फीस वृद्धि के खिलाफ हुए राजू जी वहाँ खड़े हुए हैं। या एक तरह से कहिए तो जब सीट की कटौती हो रही थी, सीट का मैंने बढ़ाने का सवाल हो, तो इस सवाल पर भी हम लोग देख रहे थे कि राजू जी हमेशा खड़े हुए हैं। चाहे जब भी कोई नौजवान के खिलाफ में कोई सरकार की कोई नीति आती थी, उस नीति के खिलाफ में राजू जी हमेशा सड़कों पर दिखाई देते थे। तो एक राजू जी का संघर्ष का एक इतिहास रहा है, छात्र जीवन से उनका संघर्ष का इतिहास रहा है। तो वैसे प्रत्याशी जो छात्रों के सवाल को हमेशा प्रमुखता के साथ और एकदम माने जुझारू होकर करके छात्रों के सवाल को लेकर लड़ते थे। रोजगार और खास करके इस बार आप देख रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रोजगार की कटौती हो रही है। रोजगार के अवसरों को ख़त्म किया जा रहा है, जो अवसर थे उस अवसर को ख़त्म किया जा रहा है। इस बार तो हम लोग ने देखा कि इस बार माने सेना में जो इसी क्षेत्र के या गांव के जो गरीब घर के मजदूर और किसान घर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो सेना में नौकरी के लिए जाते थे, लेकिन सेना का भी निजीकरण कर दिया गया। सेना को निजीकरण करके अग्निवीर बना दिया गया। तो अग्निवीर के खिलाफ में ज़बरदस्त आरा में, खास करके आरा वो सेंटर रहा, ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ। कई सैकड़ों लड़कों पर FIR दर्ज हुए। तो हम लोग देख रहे जब अग्निवीर के खिलाफ में यहाँ के नौजवान जब रेलवे ट्रैक को जाम कर रहे थे, लड़ रहे थे, या सड़कों को जाम कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो वो राजू जी उनके सवाल को नौजवानों के अग्निवीर के खिलाफ लड़ने वाले नौजवानों के साथ राजू जी खड़े हुए। तो ऐसे माने छवि रहा है राजू का। तो इसीलिए राजू जब आज तलारी विधानसभा में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे लिए गर्व की बात है, बल्कि नौजवानों का गर्व की बात है। और हम लोग देख रहे हैं कि जिले भर से नौजवानों की बड़ी बड़ी फौज, बाइक से, कोई माने गाड़ियों से, किसी तरह से नौजवान पहुंच रहे हैं। हम लोग लगातार फोन आ रहे हैं कि भाई राजू भैया के नामांकन में चल रहे हैं, राजू भैया के नामांकन में चल रहे हैं। तो राजू जी माने नौजवानों के लोकप्रिय नेता बन गए हैं, लोकप्रिय नेता है। इसीलिए राजू यहाँ से जीतने वाले हैं और ऐतिहासिक मत से जीतेंगे। सिंपल शब्दों में कहा जाए, तरारी के लोग राजू यादव को वोट दे क्यों? तो हम तो कह ही रहे ना भाई तरारी के नौजवानों को रोजगार चाहिए, तरारी के किसानों के खेतों में पानी चाहिए, उनकी उचित फसलों का उनके उचित मूल्य चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई जो तरारी में जो गरीब गुरबे हैं, अभी हम लोग देख रहे थे न्याय यात्रा आपकी पार्टी हम लोग ने अभी देखा कि इस बार तमाम ब्लॉक पर 5 डिसमिल ज़मीन, आवास और 2 लाख रुपया जो सरकार ने घोषणा किया था कि हम वैसे परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, वैसे 95 लाख परिवार हैं और उसमें तरारी भी शामिल है। ऐसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे ताकि वो कोई काम धंधा शुरू कर लें, कोई उद्यमी करें। तो हम लोग देख रहे हैं, तो घोषणा तो होती है सरकार से, लेकिन वो घोषणा वादा होती है सरकार से, वादा पूरे नहीं किए जाते थे। तो इस बार जो हम लोग देख रहे तमाम ब्लॉक पर गरीब गुरबे नौजवान जो है, इन तमाम 3 सवालों को लेकर के ब्लॉक पर घेराव किया। और राजू जी आपका सहार के ब्लॉक पर दिखाई दिए, तरारी के ब्लॉक पर दिखाई दिए, यहाँ पीरो के ब्लॉक पर मैंने दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो नौजवानों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन है, महिलाओं का, अभी जो हम लोग जो स्कीम वर्कर्स हैं उनका जीविका दीदियों का आंदोलन चल रहा था, और राजू जी वहाँ जीविका दीदियों के आंदोलन के साथ दिखाई दे रहे थे। और लोग नहीं दिखाई देते हैं, भले चुनाव में आ जाएं, चुनाव में पैसा के दम पर चुनाव लड़ने के लिए वो आ जाएं, लेकिन यहाँ के जो मूलभूत जो लड़ाई चल रही है, जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, नौजवान हो, चाहे किसान हो, जो अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वैसे आंदोलनों में कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन राजू दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तरारी की जनता अपने ऐसे लड़ाकू और जुझारू नेता को इस बार चुनाव जिता करके भेजे। महागठबंधन के लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी निरंतर बिहार में कानून व्यवस्था और खास करके शराब नीति जो लागू है, कुछ दिन पहले कुछ जिलों में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो शराबबंदी पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, शराबबंदी हुआ है, ये तो हमारी ही पार्टी की लड़ाई थी, महिलाओं की लड़ाई थी कि भाई यहाँ शराबबंदी हो। शराबबंदी हुआ है, लेकिन शराब यहाँ बंद नहीं हुआ है। आज भी धड़ेले से शराब मिल रहे हैं, और शराब माफियाओं का खुली छूट है। इतने जो लोग मर रहे हैं शराब पी करके, तो ये शराब माफियाओं पर अभी तक बिहार में एक भी बड़ा शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
और जो लोग तरारी में जो चुनाव में शामिल होने जा रहे हैं पैसे के दम पर लड़ने के लिए, उनका भी इतिहास यही रहा है। अपराधी इतिहास रहा है, शराब बेचने का इतिहास रहा है, या इस तरह से कहिए तो कई इलीगल काम करने का इतिहास रहा है। कौन से लोग? बहुत से। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, भाजपा के जो कैंडिडेट है, ये भाजपा अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात कर रही है। लेकिन अपराध करने वाला हम तो देख रहे थे कि जब इनका घोषणा हुआ भाजपा से चुनाव लड़ने का या भाजपा में जाने का, तो भाजपा के कार्यालय के सामने उनके दीवार पर इनकी माने आपराधिक छवि का इतिहास आपको पोस्टर लगा दिया गया। उसको पुलिस फाड़ रही थी या उनके कार्यकर्ता फाड़ रहे थे। तो ऐसे छवि वाले आपके पार्टी में हैं, तो कैसे? ये जनता जो है, तड़ारी की जनता कभी भी तड़ारी को, पुरस्कार को, पीरों को अपराध के चंगुल में फंसने नहीं देगी। बल्कि यहाँ के जो नौजवानों के जेन्युइन जो लड़ने वाले नौजवान हैं, जो ईमानदार और लड़ाकू नौजवान है, राजू यादव यहाँ से जीत करके जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी हम लोग देख रहे हैं। पूरी बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर मुद्दा है कि नहीं? प्रशांत किशोर अभी तो मुद्दा नहीं हो, तो अभी नई पार्टी बनाए हैं और नया पार्टी बना करके वो आए हैं। और मालूम चला कि अभी जो जिनको कैंडिडेट बना रहे हैं यहाँ, अभी तो उनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं आया, अभी आ रहा है, हो सकता है कि नाम जुड़ भी जाए। लेकिन जिनको कैंडिडेट वो बनाए हैं, वो एक आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, वो हम लोग को जो जानकारी है। लेकिन इनसे भी नौजवान पूछ रहे थे, भाई आप आर्मी में बड़े अधिकारी हैं और आर्मी में के रिटायर जो आर्मी में नौकरी करने वाले फोर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो इसका माने अग्निवीर का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप तो अधिकारी थे, लेकिन अग्निवीर पर एक शब्द भी आपने नहीं बोला। अग्निवीर पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और अभी जब मीडिया वाले पूछ रहे थे कि अग्निवीर पर आपने, तो उन्हें बोला कि पूछ रहे थे कि भाई अग्निवीर नौजवानों के लिए कितना सही है, तो बोल रहे कि नहीं अग्निवीर तो सही नहीं है। तो सही नहीं है तो आप भी अग्निवीर के खिलाफ में खड़े होते हैं। जिस तरह से नौजवान भोजपुर के और तड़ारी के नौजवान, पूरा पीरो के नौजवान जब अग्निवीर के खिलाफ में आंदोलन कर रहा था, सड़क पर आंदोलन कर रहा था, आप तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजू जी दिखाई दे रहे थे। इसलिए ये नई पार्टी बना करके ये आप आ रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि वाकई में यहाँ नौजवानों के सवाल को लेकर के लड़ने वाले, किसानों के, यहाँ के जेन्युइन व्यवसायियों का समझ लीजिए कि कोरोना काल में व्यवसायियों का, छोटे दुकानदारों का स्थिति एकदम खस्ता हो गया था। उनकी माने दुकानदारी बढ़ गई थी। लेकिन उस समय व्यवसायियों के माने सवाल को लेकर के राजू जी लड़ रहे थे। तो हर तबके के माने लड़ाई का वो राजू जी एक नेता के रूप में जाने जाते हैं और हैं भी। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी से बहुत सारे युवा जुड़ते हैं, आप भी युवा हैं, राजू यादव जी भी अभी युवा हैं, तो क्या कारण है कि आपकी पार्टी युवाओं पर ज़्यादा विश्वास करती है? नहीं, हमारी पार्टी में सब लोग हैं, किसान लीडर हैं, युवा लीडर हैं। तो यहाँ जो आज जिस तरह से युवाओं को सामने करने का एक माने चला है कि युवाओं को कैसे सामने किया जाए, तो वो हमारी पार्टी युवाओं को सामने करके लड़ने भिड़ने वाले जो पार्टी में लगातार काम करते हैं। हम लोग तो भाई माने विधायक बने हैं, तो हम अचानक विधायक नहीं बन गए, बल्कि हम लोग छात्र जीवन से माने ऐसा में हम लोगों ने काम किया है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और फिर जो है नौजवानों के सवाल को अभी भी इंकलाबी नौजवान सभा के हम राज्य के सचिव भी हैं। तो हम लोग के पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, नीचे से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को आगे किया जाता है और उनको टिकट दिया जाता है। तो मुझे भी उसी संघर्ष में मुझे भी मौका मिला है और जनता ने जिता करके मुझे भेजा है।